बताइए आज आप। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश की बजाय अपराध प्रदेश बन रहे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, और अपराध ब्यूरो में नेशनल लेवल पे 14.6% अपराध मात्र उत्तर प्रदेश को होकर उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर उसने स्थान पाया है। तो इस तरह के अपराधी प्रदेश में हम संवैधानिक मान्यताओं को किस तरह से बरकरार रख सकें। हाथरस में जो दुष्कर्म जिस गुड़िया के साथ हुआ और उसे कानून को ताक पर रखकर पुलिस और प्रशासन ने जिससे अंधेरी रात में उसकी लाश को जलाने का काम किया, और उसी तरह की घटनाएं तमाम जनपदों में रोज़ हो रही हैं और उन्हें सत्ता के लोग संरक्षण दे रहे हैं। बलिया में जिस तरह से पंचायत में सीओ और एसडीएम के सामने जिस तरह वहाँ एक पिछड़ी समाज के पाल समाज के हमारे साथी को गोली मार दी गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथी के द्वारा, और उनकी मौजूदगी में मारने के बाद भी उसे भागने की अनुमति दी गई, ये इस बात को आभास दिलाता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में राज्यपाल को ज्ञापित आज का हमारा ज्ञापन इस बात के साथ है कि संवैधानिक मर्यादाओं को और उनके तमाम मान्यताओं को मनाने की जिम्मेदारी हमारी राज्यपाल महोदया की है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर संविधान के कानून का पालन उत्तर प्रदेश में कराने का काम करेंगी। इस संबंधित ज्ञापन हमने आज जिलाधिकारी महोदय को दिया है। आज सहारनपुर के लिए एक बड़ा शुभ दिन है कि नवरात्र के दिनों में शासन की स्वीकृति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने निवेदन किया था, और राजस्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात हम लोग ने आज यहाँ पे नींव रखी है नए आयुक्त आवास की। और ये जो है स्थल जैसे आप देख रहे हैं बाईपास पे स्थित है, और इसी के जस्ट सामने करीब 3.5 एकड़ का परिसर और है, जिसको कि हम भविष्य में जो मंडलीय जो अधिकारी हैं, और इसमें कई सारे हमने मल्टी स्टोरी कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाने का निर्णय लिया है, उसकी भी पत्रावली शासन में चल रही है। मुझे विश्वास है कि एक इंडिपेंडेंट एक आवास बनने के पश्चात इस क्षेत्र का विकास भी होगा, और शहर का जो विकास जो है इस बाईपास तक और आगे शामली दिल्ली रोड तक बढ़ेगा। हम लोग ने हाल में ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि बाईपास के आसपास एक एक गांव को वहां तक सहारनपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र बढ़ाया जाए, और मुझे विश्वास है भविष्य में जब शासन से स्वीकृति अनुमोदन मिल जाएगा तो इस क्षेत्र के विकास को सुनियोजित जो विकास होता है, प्लान डेवलपमेंट होता है, उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। सबको बहुत बहुत बधाई। 23 वर्ष के पश्चात एक हम लोग ने नींव रखी है आज आवास की। जल्द ही हम लोग शासन से स्वीकृति प्राप्त करके मंडलायुक्त का जो नवीन और मॉडर्न और स्मार्ट कार्यालय है उसकी भी हम लोग अनुमति प्राप्त करने में लगे हैं। जल्दी उसकी नींव रखेंगे। मैं महासचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन राजीव गुप्ता, मेरे साथ आदरणीय अध्यक्ष जी श्री राजेंद्र सिंह चौहान एवं आईटीसी मिशन से जुड़े हुए नगर निगम के अधिकारी और राष्ट्रीय चेतना मिशन से जुड़े हुए अंचित अग्रवाल और उनकी टीम, सभी लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं फूड बैंक पर। और आज जो शुभ दिन है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जितना भी कूड़ा होता है उसको ठोस प्रबंधन के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से उसका दोबारा यूज़ हो, उसके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय चेतना मिशन की ओर से यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, जो आने वाले समय में लोगों को और जागरूक करेंगी
और ये हम सब का दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम कूड़ा प्रबंधन में अधिक से अधिक बढ़कर सहयोग करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। धन्यवाद। तक उनका कॉल नहीं लगा, मैंने कॉल की, उनका नंबर भी निकाला, उसको भी कॉल नहीं लगी। फिर 20-25 मिनट बाद उनका कॉल आता है, मैंने मेरे साथ बोलचाल की फ़ोन पर और कहते हैं कि मैंने ऑर्डर लेके आ, तू कहाँ खड़ा है, ये है वो है। मैंने कहा सर मैं नहीं ऑर्डर लेके आऊँगा, जब मैं कस्टमर लोकेशन पर खड़ा हूँ, जब मुझे कंपनी जहाँ तक ऑथराइज करती है मैं वहीं तक ही जाऊँगा, इससे आगे मेरे को जाने नहीं है। मैंने कहा तू ऑर्डर लेके आएगा, यहीं आएगा, ले ऑर्डर लेके। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला चलो ठीक है सर, जहाँ आपका ऑर्डर है वहीं लेके आता हूँ। कहाँ का मामला है ये पंजाबी बाग शिव मंदिर के पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? पंजाबी बाग शिव मंदिर पे जैसे पहुँचता हूँ तो उन्होंने डंडा पहले से तैयार करके रखा था और मेरे को उतरने भी नहीं दिया, पहले ही बस बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। वर्दी में थे पूरी। नाम क्या है उनका? गौरव तोमर था उनका नाम। तो इसमें संबंधित थाने में आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? आपने कोई एप्लीकेशन? थाने में एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आपको यहाँ क्या सूचना? कार्रवाई करने कह रहे हैं कि आगे उनको बोल रहा है कि कार्रवाई करेंगे। आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक मित्र अनिल उपाध्याय, जिसका एक दरोगा के द्वारा उत्पीड़न कर उसको परेशान कर टॉर्चर कर उसको अटैक पड़ने से उसकी मृत्यु हुई है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई अब तक जो जानकारी मिली है, और ना ही वो बुलंदशहर में सस्पेंड हुआ है। हम ये प्रशासन से, डीएम साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि उस परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा और वो तुरंत गिरफ़्तार हो, और जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होगा, यदि 2 या 3 दिन के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। पूरा समाज, सब समाज के हमारे एक लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे अनिल उपाध्याय जी जाने जाते हैं, जिनकी एक अपनी अलग पहचान थी, जो समाज सेवी के रूप में कार्य करते थे। हमें उनका बहुत ही दुख है, इसलिए आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है, सब समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बस यही मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, दरोगा की, नीरज कुमार की, और इस परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिले।